हाय एवरीवन, मैं अमित सिंह फिर से आपके सामने आ गया हूं कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर। और आज का टॉपिक है नंबर 7। नंबर 7 अपने आप में एक स्पिरिचुअल अटैच रखता है, एक रिलीजन अटैच रखता है, एक नेचर अटैच रखता है। आप किसी चीज में भी अगर देखेंगे तो नंबर 7 आपको कनेक्टेड दिखेगा, चाहे वो शादी के फेरे साथ हो, चाहे वो इंद्रधनुष के रंग साथ हो, या फिर सुर साथ हो, 7 कॉन्टिनेंट्स हो, या फिर कुछ भी हो, आपको वो 7 नंबर्स दिख ही जाएंगे। यहां तक तो मैं कहता हूं फुटबॉल के सबसे टैलेंटेड प्लेयर का जर्सी नंबर 7 है। इसलिए तो कहता हूं गाइस, थाला फॉर अ रीजन। यस गाइस, और आप यहां देख सकते हैं, यहां पे जो लिखे वो भी 7 वर्ड्स में लिखे हुए हैं। व्हाट अ अमेजिंग डे यार, एकदम सब कुछ साथ साथ, यहां तक कि सप्ताह के दिन भी साथ। और जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि ट्विंस मंथ आते हैं, वो ट्विंस मंथ आने का रीजन भी साथ ही है गाइस। उसके कैलकुलेशन का आधार भी 7 है। तो आज मैं आपको इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बताऊंगा कि शादी के फेरे 7 क्यों होते हैं। आपने कई बार सोचा होगा कि यार 7 फेरे ही क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये फेरा होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री अगर आप चेक करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में सिर्फ और सिर्फ 7 है जिससे डिवाइड नहीं होती। शादी जो है वो हर कोई यही चाहता है कि शादी मेरा विभाज्य न हो, डिवाइड ना हो, डिवोर्स ना हो। हर कोई इसीलिए तो शादी करता है। इसीलिए हम लोग 7 बार फेरे लेते हैं, क्योंकि वो 7 से डिवाइड नहीं होती। ना यकीन हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सप्ताह वीक में 7 डेज ही क्यों होते हैं। 8 डेज नहीं होते, 9 डेज नहीं होते, 10 डेज नहीं होते, 7 डेज ही क्यों होते हैं। इसका भी रीजन मैं आपको बता दूं, चाहे आप मेसोपोटामिया का देख लीजिए, बेबीलोनियंस का देख लीजिए, या हिंदू धर्म के हिसाब से देख लीजिए, कि जो ग्रह है ना, ग्रह के हिसाब से ये 7 डेज फिक्स किए गए हैं। और ग्रह का मतलब प्लैनेट नहीं होता गाइस, ग्रह का मतलब होता है जिससे ग्रहण लग सके। तो इसमें सूर्य भी आता है, चंद्रमा भी आते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि सूर्य, चंद्रमा, और फिर आता है मंगल, उसके बाद बुध, फिर बृहस्पति और शुक्र, और फिर शनि। और इसी आधार पर 7 डेज विभाजित किए गए हैं। और अगर आपको यह देखना हो कि ऑर्बिटल स्पीड के हिसाब से भी अगर मुहूर्त निकाली जाती है, तो पर डे का जो फर्स्ट आवर्स रहता है वो इसे इंडिकेट करता है। जैसे फर्स्ट डे रवि का होता है, सूर्य का होता है, तो हम रविवार कहते हैं। सेकंड डे 24 घंटे के बाद 25वां घंटा फिर से वो चंद्र का आता है, जिसे हम सोम कहते हैं। और इंग्लिश कैलेंडर में भी ये आपको समानता दिखती है। संडे, सन मतलब सूर्य, और मून डे मतलब चंद्र। तो यहाँ पे भी एक समानता आपको दिखती है। आपको ये पता है कि इंद्रधनुष का रंग 7 क्यों होता है। अगर आपने देखा होगा हिंदू धर्म में हमारे जो सूर्य भगवान है वो 7 घोड़े पे सवार होते हैं, और हर एक घोड़ा एक रंग की पहचान है, इसलिए 7 रंग के होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं कि जो हमारा ट्विन मंथ वाला फैक्ट था, उस ट्विन मंथ में भी आपने देखा होगा, मैंने बताया होगा, अप्रैल एंड जुलाई जो है वो ट्विन मंथ है। तो अगर आप काउंट करें कि जुलाई से पहले अप्रैल के बीच में कितने मंथ आते हैं, अप्रैल, मई, जून, 30, 30, 31, तो टोटल हो गए 91 डेज। अब 91 7 से डिवाइड होता है, इसीलिए उसके बाद वाला मंथ ट्विन मंथ होता है। और जिसमें भी ऐसा नहीं होता वो ट्विन मंथ नहीं बन पाता। ना यकीन हो तो आप चेक कर लो। तो आज मैं आपको ये सारे इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर आया हूं। अगर आपको इसी तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।